देखो, संग बहुत जरूरी है। संगत आप किसकी करते हैं ये बहुत मायने रखता है। आदमी भला या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, संगति अच्छी या बुरी होती है। आप अच्छी संगति में हैं तो आप अच्छे हैं, आप बुरी संगति में हैं आप बुरे हैं। आपका कसूर नहीं है, आपकी संगति का, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का कसूर है। इसलिए संगति अच्छी रखिए। माता कैकई मंथरा की संगति करती हैं तो कैकई की बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी। दुर्योधन शकुनी की संगति करता है तो शकुनी ने दुर्योधन की बुद्धि बिगाड़ दी। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की संगति करते हैं तो हारा हारा युद्ध भी भगवान ने जिता दिया। वरना अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म को भेद सकें और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापराक्रमियों का वो सामना कर सकें। ये अर्जुन के बस का नहीं था, वो भगवान की कृपा थी। इसलिए मेरी मां, संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाएं, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। अपने बच्चों को संगत से जोड़ना, संगति से जोड़ना, अच्छी संगति से और बुरी संगति से दूर रखना। आप शराब पीते हैं? नहीं? आप पीते हो? कभी नहीं। शराब कौन लोग पीते हैं? भाई जन्म लेते ही जब हमने होश संभाला था तब हम लोग शराब पीने के आदी तो नहीं थे। हमारी लत तब नहीं लगी थी जब हम 5 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत तब भी नहीं लगी जब हम 10 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत मीन्स आदत तब भी नहीं लगी जब हम 20 साल के थे। लत तब लग गई जब हमें गलत संगति मिल गई, शराबियों की संगति। हम शराबी नहीं थे साहब, हमारी संगति ने हमें शराबी बना दिया। आपका दोष नहीं है, उस संगति का दोष है जिसने आपको शराबी बना दिया। इसलिए ऐसी संगत को त्याग दो जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। हम गांजा नहीं पीते, पर गांजा पीने वालों की संगति करने लग जाएं तो एक न एक दिन गांजा पीने का मन करने लग जाएगा। हम चरस अफीम नहीं खाते, पर इन लोगों की संगति करने लग जाएं तो ना खाने वाला भी उनके कारण धीरे धीरे स्वाद लेने लग जाएगा। तो गलती आपकी नहीं है, उस माहौल की है। वो माहौल जो है, इसलिए ऐसे कुसंग से हमें बचना चाहिए। और आज के युग में जो आदमी कुसंग से बच गया वही सबसे अधिक सफल व्यक्ति माना जाएगा। जो कुसंग में उलझ गया, ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। तो अपने बच्चों को किससे बचाना है? केवल बच्चे नहीं, बेटियों को भी। आज जैसे आपकी सहेली है, फ्रेंड है, आपकी सखी है, वह आप बहुत अच्छी हो, पर आपकी सखी के 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड है, उसका 3-3 पुरुषों से चक्कर है, और तुम उसकी संगति करती हो तो 1-2 से तो तुम्हारा भी वो करवा ही देगी। बोलो हाँ या ना? भाई खुद के 3 है तो तुम्हारा वो 1-2 तो 1.5 तो करा ही देगी, एक पूरा एक आधा। क्यों? सही है। तो संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए मेरी मां, बच्चों को किससे बचाना है? बेटी को किससे बचाना है? अपने आप को किससे बचाना है? कुसंग की हवा ना लग जाए। लग गई तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने बड़े घराने के हैं, कितने बड़े खानदान के हैं। कुसंग, माता कैकई राम जी की माता है, भरत जी की माता है। अयोध्या के माहौल में वो रहने वाली महिला है। जब कैकई मां जैसी मां का विवेक और बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी तो फिर आप में से कौन सुरक्षित है? आपकी गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी आप ही नहीं ले सकते।
इस मन पे विश्वास ना रखिएगा कि ये मन कब आपको कहां ले जाए, क्या करने लग जाए, क्या कराने लग जाए। ये मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हमारा मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है हमारा? जोर से। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन? मन। और हमारा दुश्मन कौन? मन। मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी है। कैसे? एक ही आदमी दो कैसे हो सकता है? जैसे एक ही चाबी ताले को खोलती भी है और वही चाबी ताले को बंद भी करती है, उसी तरह मन आपका संसार में लग गया तो बंधन है, कुसंग में लग गया तो बंधन है, और सत्संग में अच्छी जगह मन लग गया तो मुक्ति है। यही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति चाहिए आपको? जोर से आग लगा ली। अब मुझे आप केवल ये बताओ कि उसने अपने हंसते खेलते घर में आग लगाई, किसके कारण लगाई? जोर से और जोर से। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पति अच्छा था, प्यार करने वाला पति था, बच्चे अच्छे थे, अच्छी खासी कमाई थी, सब बढ़िया चल रहा था। मन कहां लग गया? कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से। तो परी परी किस काम की? वो गधे के साथ भाग गई। किसके कारण? पूरा घर बर्बाद हो गया। किसके कारण? एक मन के कारण। देखो, क्या उस महिला ने ये सब करके बाद में कभी वो पश्चाताप क्या उसने नहीं किया होगा? पर अब पछताए होते क्या? जब इसलिए पहले ही पश्चाताप कर लो। कोई भी निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लो, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसका हमारे भविष्य पर, हमारे परिवार के भविष्य पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत विचार कर लो। जो लड़कियां आज किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं, उन लड़कियों को ये जरूर सोचना चाहिए कि तुम भाग कर तो शादी कर लोगी, लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे होंगे, जब पूछेंगे माँ आपका विवाह कैसे हुआ था, फिर लोगों से खबर लगेगी तुम्हारी मम्मी तो भाग के आई थी, तब उस बच्चों पर, आपकी आज की घटना का उन बच्चों पर तब क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर दूरगामी विचार कर लेना चाहिए। क्या बच्चों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हमारी मम्मी भाग के आई थी किसी के साथ? क्या ये आपके बच्चों के लिए हितकर है? हम शराब पी रहे हैं तो इस शराब पीने से हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शराब पीने वाला कभी नहीं सोचता। वो अपने वर्तमान में मस्त है, उसे भविष्य की कोई चिंता। कौन कर रहा है ये सब? मन। इसलिए मेरी मां, अपने मन को इतना आजाद मत छोड़ दो। मन की इतनी आजादी अच्छी नहीं। आप में से कितने लोग आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं? आजादी के साथ आप में से कितने लोग हैं जो आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ उठा लो। जो आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रहकर बोलो। कितने लोग हैं जो स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हो मैया? आप चाहते हैं स्वतंत्र जिंदगी? आप चाहते हैं स्वतंत्रता? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता चाहते हैं? आप स्वतंत्रता? आप सारे जितने लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, जितने लोग स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं, जिन पर कोई दबाव नहीं, कोई किसी का बंधन नहीं, ऐसी जिंदगी कौन जीना पसंद करता? हाथ उठा लो। हाथ उठा के बताओ थोड़ी देर तक। का हो सकता है इंसान कैसे जीवन जीता है। मैं 2 लोगों का नाम बोलूंगा, आप समझ लेना। एक है भगवान राम और एक है रावण। अब आप ये बताइए, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझ के, कि राम और रावण में किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका जीवन स्वतंत्र नहीं है। 2 में से एक को आप बताइए
कि किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका, कौन है राम और रावण में कौन स्वतंत्र है और कौन परतंत्र है। स्वतंत्र कौन है इन दोनों में, राम में और रावण में स्वतंत्र कौन है? जोर से, रावण क्या है? रावण क्या है? जोर से, रावण स्वतंत्र है। ये उत्तर सही है आपका। 10 करोड़ रुपए जीत गया। करोड़ों का ज्ञान है ये। रावण क्या था? स्वतंत्र। स्वतंत्र था इसलिए किसी की भी स्त्री उठाकर ले आता था। क्या राम कोई अधिकार था कि तुम किसी की भी स्त्री उठाकर ले आओ? राम स्वतंत्र नहीं थे, राम एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज की मर्यादाओं में बंधा रहना ही एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है, एक मर्यादा होती है। हम मर्यादा की वेड़ियों में बंधे हैं। हम कैसे, अरे उठाने की तो छोड़ दो, मेरे राम के सामने सूर्पनखा आई थी तो देखा भी नहीं था, उठाने की तो छोड़ो। मर्यादाएं होती हैं, हम मर्यादाओं के बंधन में बंधे हैं। जो स्त्री, जो पुरुष मर्यादाओं में रहेगा वो सुखी रहेगा, जो मर्यादा में रहेगा वो राम होगा, जो मर्यादाओं में नहीं रहेगा वही रावण होगा। जो आज समाज में एक आवाज उठती है, अरे हमें स्वतंत्र चाहिए जीवन, हमें कोई किसी का इंटरफियर नहीं चाहिए। ना जी, मर्यादा तुम्हें चाहिए, मर्यादा के बिना तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। आज हमारे देश में जिस स्त्री के ऊपर, अच्छा चलो ये तो पुरुषों की बात हो गई, बताओ स्त्रियों में भी बंधन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? अब मैं 2 स्त्रियों के नाम लूंगा। एक है माता सीता और दूसरी है सूर्पनखा। अब बताओ इन दोनों में कौन स्त्री ऐसी है जिनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है? कौन? आप लोग ना सारी जिंदगी सुख की तलाश करती हैं। शादी क्यों की थी? सुख के लिए। बच्चे क्यों पैदा किए? सुख के लिए। पैसा क्यों कमाया? सुख के लिए। बिजनेस क्यों किया? सुख के लिए। गाड़ी क्यों खरीदी? सुख के लिए। बंगला क्यों बनाया? सुख के लिए। फिर भी सब पाकर सब तो हो गया, पर सुख का अता पता नहीं है। सुख नहीं मिला। इंतजार बड़ा था, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये और हो जाए, ये उपलब्धि और, ये वाला प्लॉट और खरीद लूं, ये वाली जमीन और ले लूं, ये फैक्ट्री और डाल लूं, ये काम और कर लूं, फिर सुखी होऊंगा। पर सब होता गया, धन वैभव बढ़ता गया, पर सुख में कोई बढ़ोतरी। शांति नहीं है महाराज, मन को सुकून नहीं है, क्योंकि सुख जितना आएगा उतना भगवान से दूरियां होती चली जाएंगी। इसलिए हमारे यहां ज्यादा सुख की अभिलाषा नहीं है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, इतना देना विधाता हम भी खाएं, द्वार पे आया अतिथि भी खाए। आपका भोग लग जाए प्रभु और बस मैं हर समय आपका स्मरण करती रहूं या करता रहूं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा पाओ, पर उलझ मत जाओ उनमें, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। आप लोग सुख ढूंढते हैं पत्नी में, पत्नी सुख देगी। आप सुख ढूंढते हैं बेटा में, मेरा बेटा सुख देगा। आज तक किसी के बेटे ने दिया कि तुम्हारा देगा? आप लोग सुख ढूंढते बेटों, बेटा सुख देगा। बेटा क्या सुख देगा? क्या सुख चाहती हो अपने बेटे से? सारी जिंदगी आदमी गलत फहमी में जीता है। एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा टाइम कब आएगा? हमारा समय कब आएगा? पंडित जी ने बताया था शादी के बाद तुम्हारा समय आएगा।
शादी हो गई तो फिर किसी ने बताया बच्चे के बाद समय आएगा, तो बच्चा कर लिया, 2 हो गए, बोले अब भी समय नहीं आया। बोले नहीं, बच्चों का विवाह करोगे फिर समय आएगा तुम्हारा। बच्चों का विवाह कर दिया, बोले अभी भी नहीं आया। बोले तुम्हारा समय पोते के बाद शुरू होगा, और पोता हो गया, अभी भी समय नहीं आया। एक दिन दर्द हुआ सीने में, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले घर ले जाओ, इनका समय आ गया। डॉक्टर बोला इनका ये समय आ गया, इसका इंतजार था। ये देखो, सारी जिंदगी आदमी गलतफहमी में जीता है। क्यों मेरी मां? बच्चों का लालन पालन करने में आपका, अब देखो फाइनली समय आ गया। अब बड़हू परेशान है, क्या करें महाराज, अब समय आया जब कुछ नहीं बचा। इसलिए समय आया आएगा ऐसा नहीं, समय ऑलरेडी है आपके पास। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? कल किसने देखा है, कल किसने देखा, आज को हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? क्यों रोएं हों? इसलिए कल हंसोगे, कल खुशी मिलेगी, कल सुख मिलेगा ना जी। सुख तो ऑलरेडी आज है, तुम कल की चाह, कल के इंतजार में आज को बिगाड़ रहे हो। आज व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भाग रहा है उतना परेशान है। इसलिए हाय पैसा ना करो साहब, कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, लेकिन तुम्हारे लिए केवल 3x6 के पलंग में ही काम हो जाएगा तुम्हारा। जगह इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा लगे तो बताओ। अर्ची भी लगभग इतनी साइज की बनती है, 2.5x6 के लगभग, 3x6 के लगभग। क्यों जी, नहीं नापा? नाप के देखना, उतनी जगह चाहिए अपने को वहां पसारने के लिए। बाकी जो है वो सब तुम्हारे बाप की नहीं है, सब भगवान की। और कैसे कितने लोग आए तुम्हारे जैसे, मेरी है मेरी कह कह के सब मर गए, सब राख बने उड़ रहे हैं, लेकिन जब तक जिंदा थे मेरा 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 मेरा। ले भैया, ऐसी तेरे बाप करके चले गए, ऐसे तू कर रहा है। वो कर भी जो भगवान को याद करते हैं वो सबसे अच्छे, सबसे सुखी हैं। सब हो भगवान करे आपके पास, पर फिर भी ईश्वर को ना भूलना। बस दशरथ जी सबसे बड़े उदाहरण हैं। दशरथ जी के पास क्या कमी थी बताओ? अयोध्या का राज्य स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। श्री दशरथ जी का स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। कई स्वर्ग समा जाएं अयोध्या की सुंदरता और वहां के वैभव के आगे। ऐसी ऐश्वर्य, ऐसा वैभव था अयोध्या जी का। लेकिन वो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी उस वैभव के पीछे ना भागकर वो राम राम के पीछे भागते हैं। धन्य है श्री दशरथ जी महाराज। और आप लोगों के पास जरा सा आ जाए, भागने लगते हो पैसे के पीछे, भगवान को भूल कर। खूब पैसा आए आपके पास, पर फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। इतनी सी बात है। कोई पैसे से बैर थोड़ी है, कोई पैसे से दुश्मनी थोड़ी है। पैसे से दुश्मनी नहीं है, बैर नहीं है। खूब कमाओ, उसमें आसक्त ना हो जाओ। उसके बिना आप रोते हैं, बिलखते हैं। भाई पत्नी जब तक है तो अच्छे से रखो, और मर जाए तो रो मत। पति है तो अच्छे से रहो, चला जाए तो रो मत। पैसा है तो अच्छा काम करो, सदुपयोग करो, चला जाए तो रो मत। ये ऐसे तो ठीक है। अब आप लोग जबरदस्ती प्यार कर लेते हैं पत्नी से, पति से, पैसे से, और जब नहीं होता तो रोते हैं। इतनी आसक्ति गलत है। होना गलत नहीं है पत्नी का, पति का, परिवार का, पर जब ये होते हैं तब तो अच्छा लगता है। जब ये नहीं होते तो आदमी इनके पीछे डिप्रेशन में चला जाता, परेशान हो।
गलत बात। ये याद रखना, गिनो 3 चीजें गिनाऊंगा आज मैं आपको, सारी जिंदगी के लिए याद रखना। गिनो। सत्ता, बोलो सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों कभी सदा के लिए नहीं रहेंगी। सत्ता सदा के लिए नहीं है, याद रखो। संपत्ति सदा के लिए नहीं है, याद रखो। और सुंदरता भी सदा के लिए नहीं है। जवानी ढलते ही तुम्हारी सुंदरता गायब हो जाएगी। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों यदि मिली हैं तो इनके मिलने का अभिमान ना कर, इनका सदा सदुपयोग करना चाहिए भगवत चिंतन, क्योंकि ये तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रुकेंगी नहीं। किसी के पास रुकी हो तो नाम बताओ। हाँ, राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। गद्दियां बदलती रही हैं साहब। कल कोई प्रधानमंत्री था, आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई प्रधानमंत्री होगा। कल कोई राष्ट्रपति था, आज कोई कहे जी मैं हूं ना। घमंड ना कर पगले, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सुंदरता ज्यादा दिन न टिकेगी। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तू रहने के लिए आया ही नहीं, तू जाने के लिए आया है। पर तू सोचता मैं जाऊं ना। तेरी संपत्ति आई है तो जाने के लिए, तेरा पद आया है तो जाने के लिए, लेकिन तुम ऐसे आसक्त होकर बैठ जाते हो, नहीं महाराज जाना नहीं चाहिए, पकड़ लो ऐसे। तुम्हारे बाप दादे ना पकड़ पाए, तुम क्या पकड़ोगे? इतिहास गवाह, आज तक किसी ने पकड़ा हो तो बताओ। समय कल सिंहासन में बिठाता है तो समय घास की रोटी भी खिलाता है। समय समय की बात है प्यारे। कल समय किसी का था तो आज समय किसी का है। जिस सिंहासन पर कभी धृतराष्ट्र बैठते थे तो उसी सिंहासन पर कभी धर्मराज युधिष्ठिर बैठ रहे हैं। ये समय समय की बात है, समय समय पर होता है। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन। अर्जुन महाभारत को जीतने वाले, भीलों से हार गए वही अर्जुन वही बाण। समय जिताता है, समय हराता है, समय गोरा करता है, समय काला कर देता है, समय खड़ा करता है, समय गिरा देता है। समय बटुए में पैसा भरता है और समय बटुए को खाली कर देता है। समय बलवान है साहब, ना तुम बलवान हो ना हम बलवान है। इसलिए समय आए सदुपयोग करना। हाँ जी, क्योंकि समय ना रहा है ना रहेगा, ना रहा है ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल बिस बस। समझो मेरी माँ, इसलिए पति जाए तो जाएगा, आया ही था जाने के लिए। पत्नी आई है तो काहे के लिए? बोलो हाँ। एक दिन सबकी स्थिति ऐसी होगी कि किसी का पति नहीं होगा तो किसी की पत्नी नहीं होगी। जो आया है वो सिर्फ जाने के लिए। इसलिए ज्यादा दिल ना लगाओ, ज्यादा मोहब्बत दुनिया के लोगों से ना करो। जितनी मोहब्बत करोगे उतना रोना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए आप कि ये मेहमान हैं। 7 दिन के लिए आप आए हैं, 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। यही जिंदगी का आलम है, यही जिंदगी का हाल है। मैं भी आया 10, 20, 25, 50 साल, राम जाने कब तक रखे हैं तो मैं रह रहा हूं। बुलाएंगे तो मैं तो तैयार हूं जाने के लिए, अपनी पूरी तैयारी किए बैठा हूं। आपकी तैयारी कैसी है बताओ? है ज्यादा मोह माया तो नहीं पाल रखी? गए फलाने तो रोए, फलानी गई तो रोए। नहीं, कब तक रोओगे? किस किस के मरने पर रोओगे? हमें भी तो मरना है। हमें दूसरों का मरना दिखता ही नहीं, हमें तो अपना मरना दिखता है कि हम भी मरेंगे। इसलिए किस किस के मरने पर रोए बताओ? हाँ मेरी माँ, ये सब यात्री हैं, आए और गए।
यहाँ के लोगों से, संसार में आए हो तो संसार के लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करना, करोगे रोना पड़ेगा। जितनी ज्यादा मोहब्बत उतने बड़े बड़े आंसू। आप लोग रोते, एक मैया रो रही हैं, पल आने चले गए, रो, तुम्हारे रोने से वापस आ जाएंगे? पागलों की तरह रो रही हो मैया। एक आदमी रो रहा, मेरी पत्नी चली गई। हाँ रो, आएगी तेरी पत्नी? नहीं आएगी। मत रो भाई, अब रोना धोना संसार के लिए नहीं, अब ये आंसू बचा के रखो, बिहारी जी के प्रेम में बहाओ, भगवान की याद में बहाओ। अब ये जगत के लोगों के लिए बहाने बहुत तो बहाए, जन्म से लेकर आज तक तुम करे ही क्या हो, रोए हो केवल।